क्लास 12 की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 7 है, हम्पी विजयनगर का स्थापत्य। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने इस चैप्टर के MCQs देखे और फिल इन द ब्लैंक्स देख लिया है। आज का जो वीडियो है वो ट्रू फॉल्स बेस्ड है। इसमें हम कुछ ट्रू फॉल्स देखेंगे और कुछ मैचिंग्स देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो के क्वेश्चन आंसर का ट्रू फॉल्स का पहला क्वेश्चन है, हम्पी विजयनगर का नाम नहीं है। हम्पी विजयनगर का नाम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि चैप्टर का जो नाम है उस पर ही लिखा हुआ हम्पी विजयनगर का स्थापत्य, यानी कि हम्पी जो है वो विजयनगर का ही स्थापत्य है। विजयनगर की जब खुदाई की गई तो जो अवशेष मिले वो जो स्थापत्य हमें प्राप्त हुआ उसको हम्पी नाम दिया गया है, इसलिए हम्पी जो है विजयनगर का ही नाम है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्का हरिहर का पिता था। बुक्का हरिहर का पिता था। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि हमें पता है कि बुक्का और हरिहर ये दोनों भाई थे और इन दोनों ने मिलकर ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और जब इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की तो अपने उस वंश का नाम इन्होंने अपने पिता के नाम पर संगम वंश रखा था, और ये दोनों संगम वंश के ही राजा हुए थे। तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के भाई थे, इसीलिए पिता तो हो ही नहीं सकते। सो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली व विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया गया है। विजयनगर को रोम के समान वैभवशाली व विश्व का सर्वोत्तम नगर बताया गया है। सॉरी, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। विजयनगर में जो विदेशी यात्री आए थे और उन्होंने जो अपना यात्रा वृत्तांत दिया है, उन्होंने जो वहाँ ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने विजयनगर को देखा और उसकी खूबसूरती पर जो बातें लिखी, उसमें ये लाइन लिखी गई है कि विजयनगर जो है वो रोम के समान वैभवशाली और सर्वोत्तम नगर है, क्योंकि रोम जो है वो विश्व का सबसे खूबसूरत नगर के नाम से जाना जाता है। इसीलिए विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की तुलना रोम से की है, मतलब उन्होंने विजयनगर को रोम जितना ही वैभवशाली और खूबसूरत बताया है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमरम भूमि के प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे। अमरम भूमि के प्राप्तकर्ता अमर नायक कहलाते थे। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ये अमरम और अमर नायक क्या है? यहाँ जिस तरह से सामंतवादी व्यवस्था होती थी मध्यकाल में, हमने ये देखा यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था थी, उसी तरह विजयनगर में भी एक व्यवस्था थी अमरम। इसमें भूमि का एक टुकड़ा किसी व्यक्ति को सौंप दिया जाता था, जिसमें वो व्यक्ति भूमि पर उस व्यक्ति का मालिकाना हक होता था। उस जमीन से वो राजस्व वसूली करता था। उसकी अपनी एक सेना होती थी और वो उस भूमि का मालिक होता था। तो इसीलिए जिस व्यक्ति को अमरम भूमि प्रदान की जाती थी, वो प्राप्तकर्ता जो है, जिस व्यक्ति को भूमि दी जाती थी, वो व्यक्ति अमर नायक कहलाता था। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदिरई अथवा चेट्टी कहा जाता था। व्यापारियों के स्थानीय समूह को कुदिरई अथवा चेट्टी कहा जाता था। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्यापारियों का जो समूह होता था, हर एक तरह के व्यापारियों का अलग अलग समूह होता था, और उन व्यापारियों के समूह को कुदिरई और चेट्टी कहा जाता था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कुछ व्यापारियों के समूह को चेट्टी कहा जाता था, कुदिरई कहा जाता था, बोहरा कहा जाता था। तो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिकट से व्यापार नहीं होता था। कलिकट से व्यापार नहीं होता था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कलिकट जो है वो एक समुद्री किनारा है या एक बंदरगाह था। तो बंदरगाह है, मतलब वहाँ से व्यापार तो होगा ही। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कलिकट जो है वो एक बंदरगाह था और वहाँ से विदेशी व्यापार होता था, जो कि समुद्री मार्ग द्वारा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिविदेव को रूस में भारतीय विद्या का जनक कहा जाता है। लिविदेव को रूस में भारतीय विद्या का जनक कहा जाता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि लिविदेव जो हैं वो एक इतिहासकार हैं, और उन्होंने रूस में
रूस के इतिहासकार हैं, उन्होंने भारतीय विद्या को वहाँ फैलाया, इसीलिए रूस में भारतीय विद्या का जनक इनको कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के दुर्गों के निर्माण में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। विजयनगर के दुर्गों के निर्माण में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग किया गया है। यह स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि विजयनगर में चूँकि विजयनगर स्थापत्य कला के लिए भी जाना जाता है, और विजयनगर में जो भी दुर्ग निर्माण हुए हैं वो उसमें भारतीय शैली भी रही और इस्लामिक शैली भी रही, इसीलिए दोनों को कंबाइन करके इंडो इस्लामिक शैली कहा गया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि विजयनगर के दुर्गों में इंडो इस्लामिक शैली का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विजयनगर के बाजार में मांस नहीं मिलता था। विजयनगर के बाजार में मांस नहीं मिलता था, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि विजयनगर के बाजार का उल्लेख बहुत ही सुंदर ढंग से विभिन्न विदेशी यात्रियों के द्वारा किया गया है, और उन्होंने इस बात को लिखा है कि वहाँ पे मांस मिलता था। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स भी देख लिए। अब हम आते हैं मैचिंग्स पर। तो इस चैप्टर का पहला मैचिंग है, जिसमें एक तरफ विदेशी यात्रियों के नाम है और दूसरी तरफ उनका भ्रमण काल है, मतलब वो किस काल में भारत आए थे या विजयनगर की यात्रा उन्होंने की थी। तो चलिए बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो विदेशी यात्री है वो निकोलो कॉन्टी। तो हमको पता है कि सबसे पहले यही विदेशी यात्री आया था, तो हम टाइमिंग के हिसाब से देखेंगे कि सबसे कम टाइमिंग कहाँ दिख रहा है। तो हमको ऑप्शन दा में सबसे कम टाइमिंग दिख रहा है 1420 से 1422, इसलिए हम 1 को ऑप्शन दा से मिलाएंगे। निकोलो कॉन्टी 1420 से 1422। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक जो है उनका टाइमिंग था 1441 से लेकर 1442 ईस्वी तक, तो इसीलिए हम ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफनासी निकितन। ये एक रूसी यात्री था अफनासी निकितन, तो ये कब आया था? तो इसको हम मिलाएंगे 1446 ईस्वी से 1466 ईस्वी से लेकर 1472 ईस्वी तक, यानी कि ऑप्शन 3 को हम मिलाएंगे ऑप्शन बा से। और लास्ट में है एडुआर्डो बारबोसा, और हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है 1516 से 1518, तो हम इससे मिला देंगे, यानी कि ऑप्शन 4 को मिला देंगे हम ऑप्शन सा से। इस तरह से ये मैचिंग हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मैचिंग पे आइए। नेक्स्ट मैचिंग में एक तरफ शासकों के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके शासन काल दिए हुए हैं। तो जैसे ही हमको शासकों के क्रम का पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हम उसके शासन काल को भी मिला लेंगे। तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है देवराय प्रथम। तो देवराय प्रथम जो है वो इनमें से सबसे पहले थे, हरिहर और बुक्का, फिर हरिहर प्रथम के बाद देवराय प्रथम आया था, तो इसीलिए हम इसको मिलाएंगे। जो सबसे कम टाइमिंग हमको दिख रहा है 1406 से 1422, उससे मिलाएंगे। सो हम ऑप्शन 1 को मिलाएंगे ऑप्शन दा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ठीक इनके बाद के आए थे, तो इसीलिए हम कृष्णदेव राय को मिलाएंगे 1509 से 1529 से। इसके बाद है अच्युत देव राय। अच्युत देव राय इनके बाद कुछ राजा आए, उसके बाद इनका नंबर है, तो अच्युत देव राय को हम मिलाएंगे ठीक इसके बाद वाले शासनकाल से, यानी 1530 से 1542 वाले ऑप्शन से। सो हम ऑप्शन 3 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचता है सदाशिव। सदाशिव जो है उनको हम मिलाएंगे ऑप्शन 4 से, ऑप्शन 7 से, जहाँ पे है 1542 से 1570 ईस्वी तक। तो इस तरह से ये मैचिंग भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट मैचिंग पे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी मैचिंग है और आखिरी क्वेश्चन भी है। तो इसमें दिया हुआ है एक तरफ राज्य और एक तरफ दिए हुए हैं इसके संस्थापकों के नाम, और ये जो सारे राज्य हैं ये बहमनी राज्य हैं, जिनको कि 4-5 भागों में बांट दिया गया था। बहमनी राज्य आपस में बटे हुए थे, और इसी कारण से ये विजयनगर पर शासन नहीं कर पा रहे थे और विजयनगर के शासकों से बार बार हार रहे थे। लेकिन जब इन लोगों को ये चीज़ पता चल गई कि इनकी शक्ति जो है एक होने में है, तो फिर बाद में ये सारे राज्य एक हो गए और इन सब ने एक साथ मिलकर जब विजयनगर पर हमला किया और तालीकोटा का युद्ध हुआ, तो उसमें फिर विजयनगर पूरी तरह से तबाह हो गया था। तो अभी हमको यहाँ पे ये मैच करना है कि कौन से राज्य के संस्थापक कौन थे। तो हमारे पास ऑप्शन है बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर, और शासकों के नाम में है कुली कुतुब शाह, यूसुफ आदिल शाह, अमीर अली बरीद, मलिक अहमद और फ़तेहुल्लाह इमाद शाह। तो चलिए हम लोग मैच करते हैं। पहला जो ऑप्शन है हमारे पास बीजापुर, तो बीजापुर जो है वो यूसुफ आदिल शाह इनके संस्थापक रहे, तो हम इसीलिए ऑप्शन 1 को मिलाएंगे ऑप्शन बा से।
नेक्स्ट है गोलकुंडा। गोलकुंडा जो है उसको हम मिलाएंगे कुली कुतुब शाह से, क्योंकि गोलकुंडा राज्य के संस्थापक थे कुली कुतुब शाह। सो हम ऑप्शन 2 को मिलाएंगे ऑप्शन आ से। अगला है हमारे पास अहमदनगर। अहमदनगर का यहाँ पे संस्थापक के नाम में ही अहमद हमको दिख रहा है, तो हम अहमदनगर को मिलाएंगे मलिक अहमद से, यानी कि ऑप्शन 3 को हम मिलाएंगे ऑप्शन दा से। अगला है हमारे पास बरार। बरार जो है उसको हम मिलाएंगे फ़तेहुल्लाह इमाद शाह से, क्योंकि इन्होंने ही इस बरार राज्य की स्थापना की थी। सो हम ऑप्शन 4 को मिलाएंगे ऑप्शन या से। और उसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन बचता है बीदर। और इस तरफ मैचिंग में भी हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है अमीर अली बरीद। सो हम बीदर को मिला देंगे अमीर अली बरीद से। तो इस तरह से ये मैचिंग भी हमारा कंप्लीट होता है और हमारा विजयनगर चैप्टर का ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों की भी शेयर करें और ख़ुद भी ध्यान से पढ़ाई करें, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं वो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और आपके आगे के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।